हाय गाइस। आज का टॉपिक जो मैं लेकर के आया हूँ, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। आज का जो टॉपिक रहेगा, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या? दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति। इससे किस तरीके से व्यक्ति यदि दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है तो सफल होता है। आज की कहानी में मैं एक रियल घटना, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम जो दुनिया के सबसे तेज रनर बने थे, उनकी कहानी लेकर के आया हूँ मैं। इस कहानी में एक स्कूल का एक बच्चा ऐसा है जिसको ही हैज़ टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे एंड स्टार्ट द फायर वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर्स एंड क्लासमेट्स अराइव। उसके टीचर्स और उसके क्लासमेट्स आने से पहले उसकी ये ड्यूटी थी कि उसको कमरों को गर्म करना, स्कूल को गर्म करना। इस काम को करने से एक दिन स्कूल में आग लगती और आग लगने से वो बच्चा जल जाता है। इतना बुरी तरीके से जलता है कि उसके लोअर लिम्स और हाफ पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उसकी लोअर लिम्स जल जाती है, उसका कमर से नीचे वाला हिस्सा जल जाता है। वो जलने से ही वो बच्चा अर्धमूर्छित हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। उसको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में जब ले जाया गया, अस्पताल में ट्रीटमेंट हुआ और जब उसको होश आया तो उसने उसकी मदर को और डॉक्टर साहब को बात करते हुए उनके डॉक्टर साहब का कन्वर्सेशन और उसकी मदर का कन्वर्सेशन उसने सुना। तो कन्वर्सेशन में ये सुना उसने, डॉक्टर ने ये बोला कि ये बच्चा अब जीवित नहीं बच पाएगा, ये बच्चा जी नहीं पाएगा। उस बच्चे ने अपने दिमाग में ही सोचा कि मुझे जीना है। अब यहाँ पर दो बात हम करेंगे। इस बात से आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी बच्चों। कैसे? यदि वो बच्चा सोच लेता कि नहीं मैं तो, और बाप रे डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि ये बच्चा जी नहीं पाएगा, तो वो हिम्मत हार जाता। ये हिम्मत हम अपने जीवन में उतारें। यदि एक स्टूडेंट है, यदि कोई टीचर उसको कोई सा भी टॉपिक पढ़ा रहे, कोई सा डेरिवेशन पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का कोई सा भी सम पढ़ा रहे, और यदि वो मेरे से तो नहीं हो पा रहा। यदि कोई बिजनेसमैन है, किसी भी बिजनेस डील को लेकर के यदि उसके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती जी और मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो वो नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से यदि वो बच्चा यदि इसे सोच लेता कि मैं तो, और बाप रे डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि मैं तो नहीं जी पाऊंगा, तो मर जाता। नहीं, उसने दृढ़ संकल्प किया, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन शो किया उसने कि नहीं मैं जीवित बचूंगा, मैं नहीं मानूंगा, आई विल लिव, मैं रहूंगा। वो बच्चा जीवित रहता है। फिर अगले कुछ समय के बाद डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट चलता रहता है। डॉक्टर से फिर उसकी मदर डिस्कस करती, सर मेरा बच्चा अब क्या चल पाएगा? तो डॉक्टर का स्पष्ट जवाब ये रहता है कि बच्चा जीवित ही रह गया सो रह गया, लेकिन ये जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। अब वो बच्चा फिर अपने दिमाग में पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पित होता है, दृढ़ संकल्प करता है, नहीं कुछ भी हो जाए मैं चलूंगा, आई विल वॉक, ऐसा वो अपने आप में बात करता है। और जब अस्पताल से उसका डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज प्राप्त करने के बाद जब घर ले जाता है, व्हील चेयर से उसकी मदर उसको यार्ड में घुमाती है, धूप में बैठाती है, तो बच्चा अपने आप को व्हील चेयर से गिरा लेता है। व्हील चेयर से अपने आप को नीचे वो गिरा ले करके वो अपने आप के शरीर को घसीटता है, पैरों को घसीटता हुआ आगे चलता है। और यार्ड में जो तार की फेंसिंग लगी होती है, फेंसिंग को पकड़ करके वो एक अपने आप को पैरों को टांग लेता है और वो धीरे धीरे चलने की मूवमेंट करता है। धीरे धीरे डेली उसकी मदर जो है उसके डेली मसाज करती पैरों की। और एक दिन ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे चलने लगता है। चलने के बाद में वो दौड़ना स्टार्ट करता है। शुरुआत में फिर स्कूल स्टार्ट करता है तो वो पैदल चल के जाता है, फिर दौड़ के चल के जाता है। और जब बच्चा बड़ा होता है, कॉलेज में वो जो है रनिंग कंपटीशन में भाग लेता है और वो कॉलेज का उसकी टीम का सबसे तेज धावक बनता है उस दुनिया में, इतना बड़ा नाम करता है कि दुनिया का वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रनर बनता है, जिनका नाम रहता है डॉक्टर ग्लेन कनिंग। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि यदि व्यक्ति के दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, उसको डर लगने लग जाता है, तो वो कुछ नहीं कर पाता है। और यदि वो दृढ़ संकल्पित होकर के करने की स्टार्टिंग कर देता किसी भी काम को कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा, तो डेफिनेटली वन डे आफ्टर facing the challenges he will become good, he will become fastest runner, जैसे कि डॉक्टर ग्लेन कनिंघम बने। आप भी कर सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक को कर सकते हैं, चाहे आप छात्र हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आप अपने जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं तो आप अपने आप को दृढ़ संकल्पित रखिए किसी भी काम को करने के प्रति, और नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में ना आते हुए सकारात्मक विचारों को लाते हुए अपने काम को सफल ताकि वो ले जाइए और आप निश्चित रूप से सफल बनेंगे। और ये जो कहानी है, ये रियल कहानी डॉक्टर ग्लेन कनिंघम साहब की है, जिन्होंने दुनिया को बता दिया कि इस प्रकार की डिसेबिलिटी के बाद में भी व्यक्ति चल सकता है, दौड़ सकता है और अपना नाम कमा सकता है।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक